तो बच्चों हम लोग वापस आ गए हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के सेकंड पार्ट में। और इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि रियल नंबर्स जो कि दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरैशनल। जब हम एक नंबर रैशनल ले और दूसरा नंबर इरैशनल ले और उन दोनों के बीच हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो फिर क्या होने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है, रैशनल नंबर या फिर इरैशनल नंबर। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच एक रैशनल नंबर और एक रैशनल नंबर अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, यहाँ पर ये जो डॉट है उसके ऊपर ये जो सर्कल है ये इन चारों ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन चारों में से किसी को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के बीच मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है तो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उस वीडियो को अगर आपको देखना है, पूरे डिटेल्स में देखना है, तो YouTube के सर्च बार में जाके लिखे कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पार्ट 1 एडुनेक्स्ट क्लास 9, आपको वो वीडियो दिखेगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम आज के इस वीडियो में भी यूज करने वाले हैं कि रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, या फिर रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, या रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय एनी अदर रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं, इसे ध्यान दे कर रखे, ये आगे यूज होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, देखिए लास्ट वीडियो में हमने नंबर 1 पे बात किया था, रैशनल ऑपरेटेड विद रैशनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर के बीच बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो तो क्या होने वाला है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। अगर एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है। चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, आपको पता है कि 2 एक रैशनल नंबर है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इरैशनल नंबर है। तो ये हो गया रैशनल और ये हो गया इरैशनल। इन दोनों के बीच ऑपरेशन होगा तो क्या होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं कि यहां पर आप देखिए 2 प्लस रूट 2 को हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.4142 एंड ये डिजिट सारे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स है यहां पर, और ये नॉन रिपीटिंग है, कोई पैटर्न नहीं है। तो यहां पर नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न, एंड ये इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स। अब जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एक बार जोड़ के देखते हैं। चलिए एक बार यहां पर जोड़ते हैं 2 और इसके साथ 1.4142 एंड डॉट इनको जोड़ दे एंड यू विल हैव कि यहाँ पर हम 2 के बाद पॉइंट लगा के हम 0000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनको जोड़े एंड यू विल हैव 3.4142 यही आपको यहाँ पर मिलेगा। यही चीज़ जो है, यही चीज़ आपको डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर मिलेगा। सेम चीज़, द सेम थिंग, सेम। अगर हम इंटीजर से ऐड करें तो, अगर हम नॉन इंटीजर से भी ऐड करें तो भी आप सोचे हमें रिपीटिंग नंबर्स ही मिलेगा, माफ कीजिएगा नॉन रिपीटिंग इनफाइनाइट डिजिट्स मिलेगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये जो है ये एक इरैशनल नंबर है। हम एक दूसरा नंबर के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। ये 2 के जगह पे हम चलिए 1.2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करूं कि 1.2 प्लस रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.4142 एंड सो ऑन। आप ध्यान दें कि ये एक रैशनल नंबर है 1.2 और ये एक इरैशनल नंबर है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा
यहाँ पर मिलेगा 2.6142 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर जो टर्म्स है आपको यहाँ पर मिलेगा इनफाइनाइट टर्म्स एंड नॉन रिपीटिंग। सो हम ये कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इरैशनल नंबर मिलता है। तो ये तो बहुत ही छिछला तरीका है। एक बेहतर तरीका क्या होगा? ये प्रूफ के तौर पे हम मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये एक छिछला तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखने के लिए कारगर होता है। लेकिन एक बेहतर तरीका अगर कहें तो हम कहेंगे हम इसे प्रूव करेंगे, हम इसे प्रूव करेंगे। सो ये रहा प्रूफ, ये रहा प्रूफ, और हम जो प्रूफ करेंगे ये बाय कॉन्ट्राडिक्शन होगा, बाय कॉन्ट्राडिक्शन। बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि हम एक अजम्पशन लेंगे, कुछ अज्यूम करेंगे, और उससे जब हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि जो जाना पहचाना चीज़ें हैं उससे वो मैच नहीं करेगा, जो चीज़ हम जानते हैं उसका उल्टा होगा। तो जैसे ही उल्टा हो जाएगा तो हम कहेंगे जो अजम्पशन हमने लिया था वो अजम्पशन गलत साबित हो गया। तो चलिए हम एक अजम्पशन लेंगे और उसे गलत साबित करेंगे। हमारे पास जो जाना पहचाना चीज़ है वो है रैशनल नंबर ऑपरेटेड विद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, फिर और दूसरा रैशनल नंबर, तो फाइनली हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ये हम जानते हैं, इसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। कैसे यूज़ करेंगे? चलिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। हम यहाँ पर अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेंगे जिसे कि आगे चल के हम डिस्प्रूव कर देंगे, आगे चल के हम ये दिखा देंगे कि ये अजम्पशन गलत है। तो हम अजम्पशन लेंगे यहाँ पर a प्लस पी इज़ इक्वल टू बी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये a जो है रैशनल नंबर है, b रैशनल नंबर है और p इरैशनल नंबर है। चलिए मैं यहाँ पर वही चीज़ लिख देता हूँ, वेयर a and b are rational numbers, but c is an irrational number। तो हमने ये माना कि a और b जो है ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है। हमने ये मान लिया कि हमने रैशनल नंबर के साथ इरैशनल नंबर को ऐड किया और हमें एक रैशनल नंबर मिला। हमने ये अजम्पशन लिया, ये आगे चल के गलत साबित होगा, और जैसे ही ये गलत साबित होगा ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। यही हमारा टारगेट है, इसे गलत प्रूव करना। तभी हम ये बता पाएंगे कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर मिलकर रैशनल नंबर नहीं देता है बल्कि इरैशनल नंबर देता है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम यहाँ पर। हम सीधा यहाँ से आगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस पी जो हमने माना था इज़ इक्वल टू b। यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि p जो है ये बराबर होगा b माइनस a के। इस a को आप इस साइड में ले जाएं या फिर कहें इक्वेशन के दोनों साइड से अगर a सब्ट्रैक्ट करें तो ये चला जाएगा और ये माइनस a हो जाएगा। तो p इज़ इक्वल टू b माइनस a। अब यहाँ पर मज़ेदार बात आप देखें कि हमने जो माना था कि a और b दो रैशनल नंबर्स है, a भी रैशनल b भी रैशनल, और p जो है इरैशनल नंबर है, हमने तो वही माना था और ये अजम्पशन लेके हम आगे बढ़ रहे थे। अब देखें क्या हुआ, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर हमें मिल गया इरैशनल नंबर। लेकिन याद करें लास्ट वीडियो में बच्चों हमने किस पे बात किया था कि रैशनल नंबर ऑपरेटेड विद रैशनल नंबर। यहाँ पर ऑपरेशन कुछ भी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी हो, हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हमने प्रूव किया था लास्ट वीडियो में। तो फिर ये सच है, ये जब सच है तो फिर ये सच नहीं हो सकता। ये जो है ये सच नहीं हो सकता। रैशनल और रैशनल में ऑपरेशन हुआ, अरिथमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, और हमें मिल गया इरैशनल नंबर। सो दिस थिंग इज रॉन्ग। ये जो है ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं ये भी गलत है।
सो ये हो गया प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हमने ये असम्पशन लिया था कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को जोड़ने से रैशनल नंबर होता है, जो कि गलत साबित हो गया, और इसका मतलब ये रैशनल नहीं होगा बल्कि इसे इरैशनल नंबर होना होगा। तो इस तरह से हम एक असम्पशन लेते हुए, उल्टा ही असम्पशन लेते हुए, उसे गलत साबित करते हुए हम सीधा को प्रूव कर सकते हैं। जो सही है उसे प्रूव कर सकते हैं। गलत चीज़ों को हमने गलत साबित कर दिया तो सही चीज़ अपने आप सही हो गया। तो इस तरह से हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ये दिखा सकते हैं कि रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर ये एक रैशनल नंबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, आप बताइए क्या करना है। अब हम जो करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ कि ऐसे केस में क्या होता है, एडिशन के केस में क्या होता है। एडिशन के केस में हमें इरैशनल नंबर मिलता है। इरैशनल नंबर जब हम ऐड करते हैं एक रैशनल और इरैशनल को तो हमें इरैशनल मिलता है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम यही चीज़ प्रूव कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ 1.4142 एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन इनफाइनाइट टर्म्स, नॉन रिपीटिंग। इससे अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें मिलेगा 0 पॉइंट, यही चीज़ 4142 डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो गया, ये इरैशनल नंबर हो गया। तो ध्यान दे, ये इरैशनल होगा। इरैशनल माइनस रैशनल इज इरैशनल। तो ये तो याद रखने के लिए काफ़ी है। मैं और इस तरह का एग्जाम्पल नहीं लूँगा, बल्कि अब प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर से प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे इसे। अब हम प्रूव करेंगे इसे। तो ये प्रूफ है, और फिर से मैं लिख दूँ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक इरैशनल नंबर से एक रैशनल नंबर को, या एक रैशनल नंबर से इरैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट अस से कि a माइनस पी इज इक्वल टू बी। मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ऊपर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि r है ये रैशनल नंबर, ये इरैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर। ये हमने अजम्पशन लिया, ये हमने जो है अजम्पशन लिया, ये अजम्पशन है, इसी को गलत साबित करेंगे अब हम। तो यहाँ से आगे आप गौर करें कि हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू पी। P नेगेटिव P इस साइड में चला गया, P हो गया। ये पॉजिटिव B इस साइड में आ गया, तो ये नेगेटिव P हो गया। अब देखें हमें क्या मिला, हमें मिला रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरैशनल नंबर। ऐसा नहीं होता है, हमने इससे पहले बात किया है। हमने इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रैशनल नंबर के साथ ये सारे ऑपरेशन करने से इसमें सब्ट्रैक्शन भी आता है। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। सो ये चीज़ हम देख चुके हैं। और फिर अब देखिए आप कि हम ये कहेंगे, यहाँ पर मैं पिछले बार भी देख लूँ, एक बार चीज़ों को एक बार गौर से देख लूँ। चलिए p इज इक्वल टू बी माइनस ए था, ठीक है। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन आ रहा था, रैशनल माइनस रैशनल आ रहा था। यहाँ पर भी देखें रैशनल माइनस रैशनल, इसे इरैशनल नहीं होना है, इसे रैशनल होना है। तो ये जो है ये गलत है, ये गलत साबित हो गया। यहाँ पर ये गलत हो गया, तो ऑब्वियसली इससे पहले वाला स्टेटमेंट जिसे हमने अज्यूम किया था और जहाँ से हम यहाँ तक पहुँचे थे वो भी अपने आप गलत साबित हो गया। इसका मतलब रैशनल माइनस इरैशनल शुड बी इरैशनल। ये रैशनल नहीं होगा, ये इरैशनल होना चाहिए। हमने माना था रैशनल, जो कि नहीं हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के बाद आते हैं सी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। हम सिंपल यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 से। 3 रैशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरैशनल। आप इसे ऐसे सोचिए, 3 इंटू 1.4142 एंड डॉट इनफाइनाइट टर्म्स। तो ये 3 बेचारा आके वो इनफाइनाइट टर्म्स जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करके उसे फाइनाइट बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। आप सोचिए ना, इस तरह से बहुत डिजिट्स है, बहुत इनफाइनाइट डिजिट्स है। तो 3
बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे लास्ट तो इसका पता करना ही बड़ा मुश्किल है, पता ही नहीं होगा क्योंकि लास्ट इसका है ही नहीं, ये इनफाइनाइट टर्म्स है। फिर भी आप सोचिए ये बिल्कुल लास्ट टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा करते हुए इधर आ रहा इधर आ रहा इधर आ रहा, क्या ये उसे वैनिश कर सकता है? इनफाइनाइट टर्म्स को गायब कर सकता है? नहीं कर सकता है, इनफाइनाइट टर्म्स रह ही जाएगा। तो फिर ये जो रिजल्ट होगा ये होगा एक इर्रेशनल नंबर। लेकिन इसे प्रूव हम कैसे करेंगे? सो प्रूव फिर से हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। सो प्रूफ, ये रहा प्रूफ, हम फिर से प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। हम अब क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे a इंटू पी इज बी, a इंटू पी इज बी। वापस से मैं आपको बता दूं फिर से, ये रैशनल नंबर है, b रैशनल नंबर है और ये p इर्रेशनल नंबर है। तो फिर आप देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि p जो है ये होगा b डिवाइडेड बाई a। यहाँ पर आप गौर करें, ये रैशनल है, ये रैशनल है, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल शुड बी रैशनल, लेकिन यहाँ पर इर्रेशनल आ रहा है, मतलब कि ये गलत है। फाइनल रिजल्ट गलत हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब जहाँ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं जो एजम्पशन है वो एजम्पशन भी गलत है। तो जैसे ही गलत हो गया हम ये कह सकते हैं कि रैशनल इनटू इर्रेशनल इज नॉट रैशनल, इट शुड बी इर्रेशनल। ओके, सो हमने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी हमें रैशनल मल्टीप्लाइड विद इर्रेशनल, हमें इर्रेशनल नंबर मिलेगा। इस तरह से आप ये भी पता कर सकते हैं कि डिवीजन के केस में क्या होगा। डिवीजन में एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट प्रूफ लिख रहा हूँ। सो डिवीजन, डिवीजन जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए डिवाइड करते समय हम अजम्पशन ले रहे हैं कि a डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू b। यहाँ पर a रैशनल, b रैशनल और p इर्रेशनल। तो फिर यहाँ से आगे हम कह सकते हैं कि p इस साइड में लाए, न्यूमरेटर में आएगा, b इस साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। चलिए a डिवाइडेड बाई b को पहले लिखता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू p, इसमें कोई डाउट है क्या? डाउट नहीं है। ये b आया इधर, p गया इधर न्यूमरेटर में, b गया डिनोमिनेटर में। ओके, तो हमें क्या मिला? हमें यहाँ पर मिला कि ये जो है ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल शुड बी रैशनल, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी गलत हो गया। जो हमने असम्पशन लिया था कि रैशनल डिवाइडेड बाय इर्रेशनल इज रैशनल, ये हमने गलत प्रूफ कर दिया बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो हम कह सकते हैं रैशनल इर्रेशनल में अगर डिवीजन ऑपरेशन हो तो भी हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है, इर्रेशनल नंबर मिलता है। तो इस तरह से हमने बेसिक ऑपरेशंस के बारे में देख लिया कि रैशनल और इर्रेशनल मिल गए। क्या हमें देगा? हमें हर बार इर्रेशनल नंबर देगा। तो ये था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर का सेकंड पार्ट। अब अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? अगले पार्ट में हम दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और हम देखेंगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। उस वीडियो का लिंक जो है वो लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।